सारे स्नैक्स हमारे फ्राई होकर रेडी हो चुके हैं माशाल्लाह। तो ये भी हम निकाल लेते हैं, ये कितने क्रिस्पी हैं और कितने खस्ता बने हैं। ये देखिए माशाल्लाह माशाल्लाह जी, ये देखिए ऊपर कितने क्रिस्पी और खस्ता बन चुके हैं मूंग दाल के स्नैक्स। ये देखिए माशाल्लाह, ये देखिए माशाल्लाह कितने मज़े के टेस्टी बन चुके हैं माशाल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम व्यूअर, मैं हूं शेफ फयाज और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। तो पहले की तरह फिर एक नई रेसिपी लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हो गया हूं। आज हम बनाएंगे बहुत ही मज़ेदार खस्ता मूंग दाल के स्नैक्स बनाना सिखाऊंगा। बहुत ही मज़ेदार बनते हैं, बनाना बिल्कुल आसान है। तो आपने रहना मेरे साथ आखिर तक। चलें इसको बनाना शुरू करते हैं। खस्ता दाल मूंग के स्नैक्स बनाने के लिए यहाँ पर मैंने 250 ग्राम मूंग की दाल लेकर इसको अच्छी तरह वॉश किया है। तो 3 पानी से फिर मैंने इनको 3 से 4 घंटे भिगो के रख दिया था। दाल हमारी अच्छी तरह सूख होनी चाहिए, हाथ से इस तरीके ये टूटनी चाहिए। ये देखिए, अगर आपको जल्दी है तो आप फिर गर्म पानी में 1 घंटा भी या 1.5 घंटा भिगो के रख सकते हैं, अच्छी तरह सूख हो जाएगी। तो दाल को ना हमने ग्राइंड करना है, इनको फाइन पीसना है। तो एक हम ब्लेंडर जग ले लेंगे, दाल हम इसमें शामिल कर देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चलें, अब हमने इसके अंदर तकरीबन 2 हरी मिर्च शामिल कर देंगे। चलें, अब हम इसके अंदर तकरीबन 2 से 3 टेबल स्पून पानी शामिल करेंगे और इसको हम ब्लेंड करेंगे। ऊपर से कवर लगा देंगे इस तरीके। इसको आपने 3 से 4 मिनट तक ग्राइंडर को अच्छी तरह चलाना है, फिर ये अच्छी तरह फाइन पेस्ट बनेगी इसकी, जिसको मैं ग्राइंड कर लूँ, पीस लूँ, फिर आपसे। चलें जी, 2 मिनट तक दाल को मैंने अच्छी तरह पीस लिया है। तो चलें जी ना, अब हम इसको एक बाउल में ट्रांसफ़र कर लेंगे। जग को अच्छी तरह साफ़ कर लेंगे। ये देखिए बिल्कुल फाइन पेस्ट बन चुकी दाल की। अब हम इसमें कुछ स्पाइसेस शामिल करेंगे। तो अब हम ना इसके अंदर 1 टीस्पून कूटी हुई लाल मिर्च शामिल कर देंगे। 1 टीस्पून हम इसमें नमक शामिल कर देंगे। आधा टीस्पून हम इसमें हल्दी पाउडर शामिल करेंगे और इसी के साथ ही हम शामिल कर देंगे तकरीबन 2 खाने के चम्मच कुकिंग ऑयल। घी नहीं इसमें शामिल करना आपने, नहीं तो ये खस्ता नहीं बनेंगे। अब हमने इन सारी चीज़ों को एक बार मिक्स करेंगे। अच्छा, ये बहुत ही मज़ेदार स्नैक्स बनते हैं, आप ज़रूर ट्राई करें, आपका दिल खुश हो जाएगा। अच्छी तरह मैं इसको मिक्स कर लूँ, फिर हम इसमें अगली चीज़ें शामिल करेंगे। चलें जी, सारी चीज़ों को ना अच्छी तरह मिक्स कर दिया है। अब हम इसके अंदर मैदा शामिल करेंगे। मैदा हम एक बार 2 कप शामिल करेंगे, अगर ज़रूरत पड़ी तो बाद में हम और भी शामिल कर लेंगे। चलें, अच्छी तरह ना इसको मिक्स करेंगे हाथ से। मुझे मैदा कम लग रहा है तो मैं इसके अंदर 1 कप और शामिल करूँगा। चलें, 1 कप से थोड़ा सा कम सी। इसकी ना आपने जिस तरीके घर में नॉर्मल आप आटा गूंथते हैं ना, उससे थोड़ी सी हार्ड होनी चाहिए ये डो। तो चलें जी, माशाल्लाह डो हमारी रेडी हो चुकी है। तो इसको ना हम इस टाइम पे आके तकरीबन 1 चम्मच कुकिंग ऑयल लगा देंगे ताकि ये ऊपर से खुश्क ना हो, क्योंकि हमने इसको 15 से 20 मिनट रेस्ट देनी है। ऊपर से हम इसको कवर लगा देंगे। उतनी देर में ना हम दूसरा काम कर लेते हैं। तो इस तरह की एक कटोरी ले लें, इसमें हम शामिल कर देंगे तकरीबन 3 से 4 टेबल स्पून कुकिंग ऑयल। चलेंगे, और अब हम इसमें शामिल करेंगे कॉर्नफ्लोर 3 खाने के चम्मच। इसकी ना हम एक स्लरी रेडी करेंगे। चलें, इसको अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। तो चलें जी, स्लरी हमारी रेडी हो चुकी है। ये देखिए, इस तरीके इसको आपने बनाना। इसको हम साइड पर रखते हैं और जल्दी से हम अपनी डो को चेक कर लेते हैं।
इधर डो को रखे हुए तकरीबन 20 मिनट हो चुके हैं। डो हमारी अच्छी तरह सेट हो चुकी है, ये देखिए। अब हम ना इसको बाहर ले आएंगे और इसको हम इस तरीके फैला लेंगे, इस तरीके। चलें, अब हम ना इसके पीस बना लेंगे इस तरीके। इसका नाम है किस तरीके पेड़ा बना लेंगे। सारे पेड़े बना के मैं रेडी कर लूँ, फिर आपसे मिलता हूँ। तो चलें जी, सारे मैंने पेड़े बनाकर रेडी कर लिए हैं और अब हम ना इसकी रोटियां बेलेंगे। तो थोड़ा सा मैदा लगाएंगे और एक हम पेड़ा ले आएंगे इधर। इसके नाम एक रोटी बेल लेंगे। तो चलें जी, इतना मैंने रोटी को बेल लिया, ये देखिए। इससे ज़्यादा आपने इसको मोटा नहीं रखना, ना आपने इसको पतला रखना है। सारे रोटियां मैं एक बार इस तरह बेल लूँ, फिर मैं आपको दिखाता हूँ। तो चलें जी, सारी रोटियां मैंने बेल ली हैं और इसके ऊपर ना हम ये जो सैलरी बनाई है ये लगा देंगे इस तरीके। बिल्कुल पतला पतला आपने लगाना है, ज़्यादा आपने ये सैलरी नहीं लगानी। चलें, इस तरीके हाथ से लगा देंगे। चलें, अच्छा, इसके ऊपर ना मैदा थोड़ा सा लगाना ज़रूरी है इस तरीके, नहीं तो ये जो परतें हैं ना वो खुलेंगी नहीं। इस तरीके दूसरी रोटी हम ले आएंगे, इनके ऊपर लगाएंगे इस तरीके। ये देखिए, ठीक हो गया। इसको थोड़ा सा प्रेस करेंगे और फिर हम सैलरी लगाएंगे। इसी तरीके ना मैं सारे तकरीबन 4 रोटियां लगाऊंगा, फिर आपको दिखाता हूँ। तो चलें जी, 4 रोटियां मैंने एक दूसरे के ऊपर इस तरीके चिपका दी हैं। हल्का सा ना हम इनको बेल लेंगे इस तरीके, ज़्यादा नहीं बेल लेंगे। चलें, अब हम इस साइड से उठाएंगे, इस तरीके प्रेस कर देंगे। अब हम क्या करेंगे, थोड़ा सा ना इस साइड से पानी लगाएंगे ताकि जब हम दूसरी साइड से उठाएं तो इसके साथ ये अच्छी तरह चिपक जाए। दूसरी साइड भी उठाएंगे, ऊपर प्रेस कर देंगे इस तरीके। थोड़ा सा बेल लेंगे, हल्का सा, ज़्यादा नहीं बेल लेंगे। अब हम ना इसकी कटिंग करेंगे। ये देखिए, इस तरीके इतने पीस हमने बनाने हैं, ज़्यादा पीस आपने बड़े नहीं रखने ताकि ये आसानी से फ्राई हो जाए। ये देखियो, ये जब हम इनको फ्राई करेंगे ना, सारी जो परतें हैं ना ये खुल जाएंगी। तो सारे मैं इसी तरह बनाकर रेडी कर लूँ, फिर आपको दिखाता हूँ। चलें जी, माशाल्लाह ये सारे स्नैक्स मैंने बनाकर कटिंग करके रेडी कर लिए। ये देखिए माशाल्लाह। तो अब हम इनको जल्दी से फ्राई करते हैं। तो स्नैक्स को फ्राई करने के लिए यहाँ पर मैंने कढ़ाई के अंदर कुकिंग ऑयल को गर्म कर लिया है, अच्छी तरह गर्म किया है। अब मैंने फ्लेम को लो कर दिया है। तो इनको ना आपने मीडियम टू लो आंच पे फ्राई करना है। तो अब हम ये इसमें डाल देंगे, बिस्मिल्लाह। ज़्यादा अगर आंच तेज़ रखेंगे तो ये ऊपर से कलर ले आएंगे, अंदर से बिल्कुल भी ये फ्राई नहीं होंगे, कच्चे रह जाएंगे। जितने कढ़ाई के अंदर आ जाएंगे उतने मैं शामिल कर दूंगा। तकरीबन 2 बार फ्राई होंगे। चलेंगे, तो इनको ना हम इसी तरह बिल्कुल आराम से फ्राई होने देंगे। फिर हम 2 मिनट के बाद इनको उलटते पलटते हुए 2 मिनट के बाद हम इसकी साइड को चेंज करेंगे। 2 मिनट तक मैं इनको फ्राई कर लूँ लो आंच पे, फिर आपसे मिलता हूँ। तो चलें जी, स्नैक्स को ना मैंने 2 मिनट तक फ्राई कर लिया है और ये देखिए माशाल्लाह कितनी ज़बरदस्त परतें खुल चुकी हैं स्नैक्स की। ये देखिए, अब हम ना इनकी साइड को चेंज कर देंगे। इसी तरह उलटते पलटते हुए ना प्यारा सा गोल्डन कलर आने तक हम इनको फ्राई कर लेंगे। जितना भी टाइम लगेगा मैं आपको बताऊंगा। तो चलें जी, स्नैक्स को मैंने 8 मिनट तक फ्राई कर लिया है। तो ज़्यादा आपने इसको डार्क नहीं करना। जब आप इसको ज़्यादा डार्क करके निकालेंगे ना तो बाद में ये कलर चेंज करेंगे, ब्लैक हो जाएंगे। तो ये देखिए माशाल्लाह कितने ज़बरदस्त परतें हमारी खुल चुकी हैं स्नैक्स की और बहुत ही ये टेस्टी बन चुके हैं।
अब हम इनको निकाल लेते हैं और बाकी जो बैच बच चुका है वो भी हम इसी तरह फ्राई कर लेंगे। आप समोसे पकौड़े सारे भूल जाएंगे। ये देखिए माशाल्लाह कितने क्रिस्पी और खस्ता बन चुके हैं। चलें बाकी भी हम शामिल कर देंगे कढ़ाई में। बिस्मिल्लाह। तो सारे मैं इसी तरह रेडी कर लूँ स्नैक्स, फिर मैं आपसे मिलता हूँ। तो चलें जी माशाल्लाह जी, ये देखे ऊपर कितने क्रिस्पी और खस्ता बन चुके हैं मूंग दाल के स्नैक्स। ये देखिए माशाल्लाह बहुत ही मज़ेदार खस्ता और क्रिस्पी बन चुके हैं माशाल्लाह। ये देखिए तो माशाल्लाह जी, ये थी हमारी आज की रेसिपी दाल मूंग के क्रिस्पी खस्ता स्नैक्स। बहुत ही मज़ेदार टेस्टी बनकर रेडी हुए माशाल्लाह। ये देखिए माशाल्लाह कितने क्रिस्पी और खस्ता बन। ये देखिए माशाल्लाह कितने मज़े के टेस्टी बन चुके हैं माशाल्लाह। तो इसको आप रायते के साथ, ग्रीन चटनी के साथ, केचप के साथ खा सकते हैं। बहुत ही मज़ेदार लगते हैं। मज़ेदार खस्ता मूंग दाल के स्नैक्स किस तरीके से बनाए जाते हैं तमाम तरीका आपके साथ शेयर कर दिया है। वीडियो अच्छी लगे वीडियो को लाइक कर दें। चैनल पर नया तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर प्रेस कर दें ताकि इस तरह की हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए शेफ फयाज को दीजिए इजाज़त। दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।